करके देखेगा। तीसरा प्रश्न, पहला और दूसरा हमने सॉल्व कर लिया था। किस एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए। एक त्रिभुज हमें बनाना है, जो नया त्रिभुज बनाना है उसका नाम है पी क्यू आर, और जो दिया गया त्रिभुज है वो ए बी सी है ना, जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर आएगा। और अच्छा, पहले तो पी क्यू आर बनाना है, उसके समरूप त्रिभुज फिर ए बी सी बनाना है। पहले तो पी क्यू आर बनाना है, तो उसके लिए भुजा का मान दिया हुआ है, दो भुजाओं का मान और एक कोण का मान दिया हुआ है। क्यू आर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए। जो नया त्रिभुज बनाना है और जो दिया गया त्रिभुज है वो पी क्यू आर है, नया त्रिभुज जो बनाना है वो ए बी सी है। इस प्रकार बनाना है जिसमें ए बी बराबर 2/5 पी क्यू हो, जिसमें ए बी बराबर 2/5 पी क्यू हो। मतलब कि जो नया वाला त्रिभुज बनाना है उसकी एक भुजा जो दिए गए त्रिभुज है उसके 2/5 गुना होगा। ठीक। तीसरा दिया गया है एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं की माप दी हुई है। क्या क्या क्या, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 6, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया गया है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस प्रकार से दिए गए मानों के आधार पे हमें कोण बना लेना है। तो एक भुजा बना लेते हैं, पहले तो कोण बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है। एक रेखा खींचा, एक किरण खींचा या फिर बोल सकते हैं ना, एक किरण खींचा। इस किरण पर पी एक्स नाम ले लेते हैं, इस किरण का नाम पी एक्स। इस किरण पर 60 अंश का कोण बनाना है ना। तो P पर प्रकार की नोक को रख करके एक अपने मतलब किसी भी नाप का चाप काटा। अब इस चाप को उठा करके फिर से एक और बार काटेंगे 60 अंश का, जैसे कोण बनाते हैं उसी प्रकार से, है ना। उतने ही माप को का एक और चाप हमें पुराने वाले चाप में काटा। अब P को इस कटान बिंदु से मिलाते हुए एक कोण बनाया। यही कोण कितना अंश का बनता है, 60 अंश का। ठीक। जो कोण बना है वो कितना अंश का बना, 60 अंश का। ठीक। अब पी क्यू, पी या फिर पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी यहाँ पे बिंदु है, क्यू ले लेते हैं पी एक्स पे। पी पर बिंदु रख करके 5 सेंटीमीटर का स्केल पे नाप करके, प्रकार को 5 सेंटीमीटर स्केल पे नाप करके पी पर प्रकार की नोक को रख करके पी एक्स किरण पर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक। इसको नाम दे देते हैं क्यू, 5 सेंटीमीटर पी क्यू आया। अब फिर से क्यू पर प्रकार की नोक को रख करके 6 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके आर्क काटेंगे। तो वो पी वाले जो किरण है, पी वाई मान लेते हैं इस किरण को, पी वाई किरण पर मिलेगा, है ना। ये हो गया 6 सेंटीमीटर और इस आर्क को नाम दे देते हैं आर। ठीक।
क्यू आर 6 सेंटीमीटर नापे थे हमने आर्क में, स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर, और क्यू से लेकर आर को मिला करके पी क्यू आर त्रिभुज हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पी क्यू आर त्रिभुज प्राप्त होगा, जहाँ पे क्यू आर है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, एक और नया चीज़ इसमें कि इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है, पी क्यू आर त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है, जिसमें ए बी बराबर 2/5 पी क्यू है। एक और चीज़ दिया हुआ है, जो नया त्रिभुज ए बी बनाना है उसकी भुजा दिए गए त्रिभुज के 2/5 गुना है। दिए गए त्रिभुज की भुजा के 2/5 गुना है। पी क्यू भुजा के 2/5 गुना है, अतः ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2/5। जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो दिए गए त्रिभुज के से छोटा है। पाँच बराबर भागों में अगर पी क्यू बटेगा तो 2 बराबर भागों में ए बी भुजा बटेगा, है ना। तो पी वाले बिंदु को ही मान लेते हैं ए है करके, है ना। ए बी सी इसी में बनेगा, इसी के समरूप बनाना है तो इसी के अंदर या तो इसी के बाहर बनता है ना। इसके अंदर बनेगा इस बार, क्यों? क्योंकि छोटा है, ए बी भुजा जो है वो पी क्यू भुजा से छोटा है, इस वजह से। अब P को केंद्र मानकर एक किरण खींचा, इसका नाम ले लेते हैं पी जेड। आर के अपोजिट साइड ना, शीर्ष आर के विपरीत दिशा में एक किरण खींचा। अच्छा, हमें रचना के पद भी लिखते जाना है। रचना के चरण। पहला स्टेप है एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की। ठीक, पहला में कैसे रचना की वो तो हमें पता है, बस सिर्फ जो जो दिया गया इंस्ट्रक्शन थी इस हिसाब से हमें पी क्यू आर पहले तो एक रचना करना है त्रिभुज की। ठीक है, अब पी पर बिंदु बी से या फिर बिंदु ए से या फिर बिंदु पी से, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ए को ही पी माना है हमने, है ना। पी से आर के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में के दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण बी वाई खींचे। ठीक है, पी से आर के विपरीत दिशा में एक न्यून कोण बनाते हुए किरण पी जेड खींचा और
पी जेड को कितने भाग में बांटेंगे? 5 भाग में, है ना। 5 समान भागों में बांटेंगे क्योंकि पी क्यू भुजा 5 समान भागों में बट रहा है, इस वजह से पी जेड को 5 बराबर भागों में बांटा। ठीक, पी जेड को 5 समान भागों में बांटा। कैसे बांटे? एक चाप, निश्चित चाप प्रकार में नाप लेना है और पी से उसी चाप को 1 2 3 4 5 बार समान भागों में काटना है। ठीक है, पी जेड पर नाम दे देना है P1 P2 P3 P4 और P5। थर्ड स्टेप क्या आएगा? इसका नेमिंग किया है ना। इन्हें P1 P2 P3 P4 और P5 में और P5 नाम दिया गया। फिर चौथा स्टेप, P5 Q को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो पी क्यू के अंदर साइड बनेगा, पी क्यू के बाहर पी जेड जो किरण है उसके बाहर साइड बनेगा नहीं। इस वजह से डायरेक्ट लास्ट वाले को क्यू से जोड़ देना है। ठीक है, लास्ट आर्क जो काटे P5 उसको क्यू से जोड़ना है। P5 क्यू को मिलाया, P5 क्यू को मिलाया। अब P2 से, क्यों P2 से ही? क्यों? क्योंकि ए बी सी जो भुजा मिलने वाली है उसकी एक भुजा ए बी 2 समान भागों में बटेगा। इस वजह से P2 से, अब P2 से P5 क्यू के समांतर एक रेखा खींचा जो PX को या फिर PQ को AB और PQ है ना, तो इस वजह से B लिख लेंगे, है ना। B पर प्रतिच्छेद करेगा, B पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, पहले तो P5 को Q से मिलाया, मिलाने के बाद इसी के समांतर P2 से हमें रेखा खींचनी है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर है ना। तो एक आर्क P5 पर रख के काटना है, उतना ही आर्क P2 से रख कर काटना है। फिर इस आर्क को नाप करके P2 से जो आर्क काटे उस पर एक और आर्क काटना है और उस आर्क को कटान बिंदु को P2 से मिलाते हुए भुजा PQ पर एक रेखा खींचनी है जो भुजा PQ को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, अब बिंदु B पर प्रतिच्छेद करेगा। फिर से वही काम करना है, B से RQ के समांतर एक रेखा खींचनी है। 5वां स्टेप, अब B से
आर क्यू के समांतर रेखा खींचा। ठीक, आर क्यू के समांतर रेखा खींचने हैं तो क्यू पर प्रकार की नोक रख करके एक आर्क काटना है, उतना ही आर्क बी से बी पर प्रकार की नोक को रख करके काटना है। इस आर्क को नाप लेना है और उसी आर्क पे जो बी पर हमने काटा था उस पर एक और आर्क उतने ही नाप का काटना है। जहाँ पे ये कटान बिंदु मिलेगा उसको बी से मिलाते हुए एक रेखा हमें खींचनी है ना, जो पी आर को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करे। ठीक, खींचा, एक रेखा खींचा जो पी आर को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। बी से आर क्यू के समांतर रेखा खींचा जो भुजा पी आर को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। अतः अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ जो पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, पांचवा हो गया। छठवां स्टेप आएगा अतः अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ जो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ठीक, छठवां स्टेप। इस प्रकार से दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, निर्देश के हिसाब से हमें समरूप त्रिभुजों की रचना करनी है। भुजा के माप अगर दिए गए त्रिभुज से नया वाला त्रिभुज जो बनाना है उसकी भुजा के माप अगर कम है तो वो जो दिए गए त्रिभुज है उसके अंदर बनेगा, और दिए गए त्रिभुज से अगर अधिक है जो नया बनाना है वो उसकी माप है ना, तो बाहर बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। लेकिन प्रोसेस सेम है और रचना के चरण भी सेम, हमें जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे लिखना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद चौथा करके देखेगा। चौथा प्रश्न, एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी 5.5 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी 75 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी 45 सेंटीमीटर। मतलब इस बार दो कोण दे दिया हुआ है और एक भुजा के माप दिया हुआ है। इस त्रिभुज, पहले एक त्रिभुज बना लेना है ना, फिर ये दिया गया त्रिभुज है, ये जो कोण है त्रिभुज है वो दिया गया त्रिभुज है। अब इसी त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाना है जिसमें वाई जेड जो नया त्रिभुज बनाना है उसकी एक भुजा जो दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के 5/4 गुना है, 5/4 गुना है। बी सी को वाई जेड के अपॉन में ले आते हैं तो वाई जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू 5/4 है ना। तो जो नया वाला त्रिभुज है उसकी भुजा की माप 5 भागों में बटेगा और दिए गए त्रिभुज की भुजा की माप 4 भागों में है। अतः जो दिया नया वाला त्रिभुज बनने वाला है वो दिए गए त्रिभुज के बाहर साइड में बनेगा। ठीक है, चौथा दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी 5.5 है, त्रिभुज ए बी सी में
बी सी 5.5 सेंटीमीटर है और कोण ए बी सी 75 अंश। कोण ए बी सी बराबर 75 अंश और कोण ए सी बी 45 अंश। कोण ए सी बी बराबर 45 अंश है। कोण ए सी बी बराबर 45 अंश है तो त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले एक त्रिभुज में बी ए बी सी, पहले तो एक किरण खींच लेंगे ए ओ, एक किरण ए ओ खींचा। ठीक, अब ए से एक कोण बनाते हैं ए बी सी 75 अंश का। ठीक है, तो ए से एक आर्क काटा किसी भी माप का। अब इस आर्क को उतना ही नाप का एक और आर्क काटेंगे। ये जो बनेगा कोण वो 60 अंश का कोण बनेगा, है ना। फिर इसी आर्क पर एक और आर्क काटेंगे उतना ही माप का। ये कोण बनेगा वो 120 अंश का कोण बनेगा, है ना। 75 अंश का कोण कैसे बनाते हैं पहले भी हमने पढ़ चुका है। एक आर्क काटेंगे सबसे पहले किसी भी माप का, उसी आर्क को उसी आर्क पे दो आर्क लगातार काटेंगे। तो ये दोनों आर्क एक पहले 60 अंश बनाएगा, फिर दूसरा एक तो 120 अंश बनाएगा, है ना। अब इन दोनों कोणों के कोण मध्य में एक और कोण बनाना है। ये कोण जो बनेगा वो क्या होगा, कोण समद्विभाजक बनाएंगे 60 और 120 का, तो 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, ये 90 अंश का कोण और ये 60 अंश का कोण के बीचों बीच एक और कोण बनाना है हमें। तो 90 अंश और 60 अंश के बीच में कोण समद्विभाजक खींचेंगे, वो हमारा 75 अंश का कोण बनेगा। क्यों, क्योंकि 90 और 60 के बीच में 30 अंश का कोण होता है और 30 को भी अगर आधा कर दे तो वो 15 अंश का कोण बनाएगा और 60 और 15 मिलकर 75 अंश का कोण बनेगा। ठीक, बनाने के बाद इसको या तो मिटा भी सकते हो या फिर रख भी सकते हो। ये हो गया 75 अंश का कोण ए से, है ना। ए बी सी, भुजा बी सी दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको मान लेते हैं ए सी बी, कोण ए सी बी, ए सी बी, सी बिंदु पर हमें एक और 45 अंश का कोण बनाना है। किरण ए पी, मान लेते हैं किरण ए पी पर एक बिंदु ले लेते हैं सी। अब इसी सी पर
हमें 45 अंश का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे? सी पर एक प्रकार के नोक को रख करके किसी भी माप का आर्क काटेंगे, है ना। अब उसी आर्क को एक बार और काटेंगे, फिर 90 अंश का कोण बनाने के लिए 2 बार काटना पड़ेगा, है ना। काट लिए, 2 बार काटे, फिर इसके बाद इन दोनों कोणों का कोण समद्विभाजक काटेंगे, तो ये जो बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, है ना। अब इसके जस्ट हाफ बनाना है हमें कोण जो बनेगा वो 45 अंश का कोण बनाना है। अतः कोण से 90 अंश के कोण का कोण समद्विभाजक खींचना है जस्ट आधा। यहाँ पर प्रकार के नोक को रख करके और यहाँ पर एक प्रकार के नोक को रख करके 2 आर्क काटेंगे और इसको इस आर्क को सी से कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यही हमारा कोण जो बनेगा वो 45 अंश का कोण हुआ। ठीक, 90 अंश का आधा खींचना है, इस वजह से 90 अंश का ही जो कोण था उसका ही कोण समद्विभाजक हमने खींचा। ठीक, अब सी से प्रकार की नोक प्रकार पर स्केल की सहायता से नाप करके एक आर्क हमें काटना है ए ओ पर। कितना सेंटीमीटर का? 5.5 सेंटीमीटर का। अतः सी बी या फिर बी सी भुजा हमें मिलेगा त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो बी सी भुजा 5.5 सेंटीमीटर, कोण सी 45 अंश का और कोण ए 75 अंश का दिए गए निर्देशानुसार हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक, रचना के पद भी लिखते जाएंगे। पहला, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना की। दूसरा स्टेप, अब क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी की रचना हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ है कि इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज की रचना करना है, जिसमें उस त्रिभुज का नाम है एक्स वाई जेड, जिसमें वाई जेड इज इक्वल टू 5/4 बी सी होगा। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है, जहाँ वाई जेड इज इक्वल टू 5/4 बी सी, 5/4 बी सी हो। ठीक है, बी सी भुजा का 5/4 भाग हो वाई जेड जो बनने वाला है ना। तो वाई जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू 5/4। बी सी भुजा 4 पर समान भागों में बटेगा, तो वाई जेड भुजा 5 समान भागों में बटेगा। इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो नया वाला जो त्रिभुज बनेगा वो इस त्रिभुज के बाहर साइड में बनेगा, क्योंकि नया वाला त्रिभुज की भुजा कितने 5 भागों में, मतलब दिए गए त्रिभुज से अधिक भागों में, समान भागों में बट रहा है, इस वजह से। ठीक है, अब ए से बिंदु ए से सी के दूसरी ओर, ए से सी के दूसरी ओर एक किरण ए आर खींचा, ए आर खींचा, दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाते हुए।
एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AR खींचा। न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AR खींचा। तीसरा स्टेप, AR को कितने भागों में, फिर से 5 भागों में, AR को 5 समान चापों या फिर भागों में बांटा, जो क्रमशः 1 2 3 4 5 कौन कौन से होंगे, A1 A2 A3 A4 A5, जो क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 होंगे। ठीक, अब चौथा स्टेप, BC कितने समान भागों में है, 4 समान भागों में, अतः B से B4 को मिलाया। B से B4 को मिलाया। B से A4 को मिलाया और A5 से A4B के समांतर एक रेखा खींचा। A5 से, क्यों A5 से, क्योंकि जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो 5 समान भागों में बटा हुआ है, इसलिए A5 से A4B के समांतर, A4B के समांतर रेखा खींचा। ठीक, B4 पर प्रकार की नोक को रख करके एक आर्क काटा, उतना ही आर्क A5 पर रखकर काटा। ठीक है, अब उस आर्क को नाप करके पुराने आर्क A5 पे जो काटे थे उस पर एक और आर्क काटा। अब ये आर्क जहाँ पे मिलेगा, चाप जहाँ पे मिलेगा, उस कटान बिंदु को मिलाते हुए किरण AO को पर हमें एक बिंदु मिलेगा। रेखा खींचेंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो किरण AO पर इस किरण को आगे बढ़ा लेते हैं, जो कि भुजा AB का अग्रसित भाग है ना, आगे बढ़ा हुआ भाग। इस प्रकार से कटान बिंदु जहाँ पे मिलेगा वहाँ से एक लाइन हमें खींचनी है, रेखा खींचनी है, जो किरण AO को बिंदु Y, इसको A को मान लेते हैं X, तो A Y X Y, उसके बाद तीसरा मिलेगा वो Z मिलेगा, है ना, तो X Y और Z पर मिलेगा। अब समांतर रेखा खींचा, जो AO को Y पर मिला, जो AO को Y पर मिला। ठीक है, एक रेखा खींचा जो AO पे Y बिंदु पर मिलेगा।
ठीक है, या फिर y पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब 5वां स्टेप आएगा बी सी के समांतर y से एक रेखा हमें खींचना है। ठीक है, भुजा बी सी के समांतर y से एक रेखा खींचा। वही प्रोसेस है, फिर से बी से एक आर्क काटेंगे, उतना ही आर्क वाई से काटना है और इस आर्क को नाप करके पुराने वो जो वाई पे आर्क काटे थे उस पर एक और आर्क काटना है। अब ये आर्क जहाँ भी मिलेगा कटान बिंदु को मिलाते हुए ए पी किरण पर एक रेखा हमें खींचना है। ठीक है, इस कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है जो ए पी को बिंदु जेड पर प्रतिच्छेद करता है। खींचा, जो ए पी को जेड पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज XYZ अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट त्रिभुज है, त्रिभुज XYZ जो कि हमें अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ, जहाँ YZ = 5/4 BC है ना। 5 समान भागों में अगर YZ बटा है तो 4 समान भागों में त्रिभुज ABC बटेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद प्रश्नावली 2 का 1, 2, 3 और 4 चौथा प्रश्न। चारों प्रश्न इस पर आधारित है, त्रिभुज पी रचना पर, है ना। वैसे ही समरूप त्रिभुज बनाना है, जो दिया गया त्रिभुज पहले बनाना है, उसके बाद समरूप त्रिभुज की रचना करते हुए रचना का चरण लिखते हुए निर्माण करना है या फिर रचना करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा लंब समद्विभाजक। प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो से बनाना स्टार्ट करेंगे।